हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं उस नंबर पर जाए 9667836336 इस पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स में आपको दो फॉर्म्स मिलेंगी। एक मिलेगी आपको स्टडी मटेरियल का पीडीएफ, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूडेड है, वो भी आपको इस नोट्स के अंदर ही मिल जाएंगे। बस दोनों की पीडीएफ अलग अलग होगी। अब यहां पे समझते हैं। तो लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं प्रीवियस दो वीडियोस के अंदर। ठीक है, और उम्मीद है आप हर एक वीडियो को इस सीरीज की सीरीज वाइज ही देख रहे हो ताकि आपके हर एक टॉपिक क्लियर होते चले जाएं। आप हमें समझना आज की वीडियो में कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर इसी बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। इन दो चीज को हम समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसी को हम पीपीसी भी बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये होता है क्या, पहले वो समझते हैं। उससे पहले एक चीज समझते हैं, हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसका एक मेन रीजन क्या है, वो है रिसोर्सेज। क्या रीजन है मेन? रिसोर्सेज। और वो भी रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, है ना। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज जब लिमिटेड होंगे तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। अब डिमांड ज्यादा क्यों भैया? क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस कभी भी कम नहीं होती, टाइम के साथ साथ उनकी एक्सपेक्टेशंस लगातार बढ़ती रहती है। और उनकी जो नीड होती है वो भी क्या होती है, रिकरिंग इन नेचर। एक नीड कंप्लीट हुई दूसरी नीड आ जाएगी, दूसरी नीड कंप्लीट हुई तीसरी आ जाएगी, है ना। जैसे एक छोटा घर बनाया फिर बड़ा घर चाहिए, एक बिल्डिंग बनाई दूसरी बिल्डिंग चाहिए, एक गाड़ी आई दूसरी गाड़ी चाहिए। तो इस तरीके से जो नीड्स हैं वो लगातार क्या रहती है, बढ़ती रहती है। जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई क्या है, बहुत कम है। और जब डिमांड बहुत ज्यादा हो किसी भी रिसोर्सेज की और सप्लाई कम हो तो हमें उस रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना पड़ता है ताकि हम उससे अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर पाए। तो वही बात हम यहां पे करते हैं, है ना। यानी कि डिमांड ज्यादा है किसी सप्लाई से, इसे हम क्या पढ़ते हैं यहां पे, पीपीसी। अब ये बात भी समझ सकते हो। अब इसको एक और तरीके समझते हैं। आप जानते हो टाइम भी एक रिसोर्स है। अब बात है टाइम रिसोर्स कैसे है, क्योंकि टाइम हम सबके पास सेम है, 24 आवर्स है सबके पास, चाहे मैं हूं चाहे अंबानी है चाहे अडानी है, सबके पास 24 ही घंटे हैं। इस 24 घंटे को इफेक्टिवली यूज करना होता है। और अब होता क्या है, जब रिसोर्सेस को हम किसी एक जगह से सेक्रीफाइस करते हैं ना, तब उसे किसी दूसरी जगह बढ़ा पाते हैं। इस बात को मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। देखो टाइम है 24 घंटे। अब मान लो मैं 8 घंटे भाई पढ़ता हूं, पढ़ने वाला बच्चा हूं, 8 घंटे पढ़ता हूं, बाकी 8 घंटे में मान लो खेलने जाता हूं, खेलता हूं, खाना पीना बाकी चीजें करता हूं 8 घंटे में। ठीक है, हर चीज बताई नहीं जा सकती 8 घंटे की। ठीक है, और उसके अलावा तो बाकी कैसे कि 8 घंटे उसमें सोता हूं। सोना भी कोई कंजूसी नहीं है, पूरे प्रॉपर टाइम को बांट रखा है मैंने। 8 घंटा काम कर रहा है, 8 घंटे मजे लेने जिंदगी के, और 8 घंटे में सोना है। अब अगर मान लो मुझे पढ़ने का टाइम बढ़ाना है क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे 8 घंटे ना पढ़ के 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दूं। कितने घंटे पढ़ना शुरू कर दूं? 10 घंटे, क्योंकि 8 घंटे से मेरा गुजारा नहीं हो रहा। अब 10 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं कह रहा हूं सोऊंगा भी सेम टाइम, सोने में भी कोई सैक्रिफाइस नहीं करना। सोना पहले 8 घंटे अभी 8 घंटे है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो अपना खेलने कूदने का पर्सनल टाइम था उसको 8 घंटे से घटा के 6 घंटे करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं सोच लूं मेरे को पढ़ना है 10 घंटे, तो मेरे पास 26 घंटे नहीं होंगे दिन में रहेंगे 24 ही घंटे। तो मुझे किसी ना किसी जगह से टाइम को चुराना होगा, किसी दूसरी जगह लगाना होगा, है ना भाई। तो वही काउंट करते हैं रिसोर्सेज के साथ। अब सोचो सबकी फैमिली में किसी मतलब कुछ पर्सन की इनकम होती है। अब जब इनकम होती है तो हम वहां पे क्या करते हैं, जरूरी खर्चे करते हैं, जो क्या नेसेसरी नीड्स है हमारी, उस पर पैसा खर्च करते हैं, या सारे फिजूल खर्चे करते हैं। क्योंकि फिजूल खर्चे करेंगे तो कुछ टाइम पैसा ही नहीं बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से, यानी कि अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से पैसा खर्च करते हैं कि पैसा कैसे कैसे खर्च हमें करना है। ऐसे ही हर एक रिसोर्सेज को हम ऐसे ही एलोकेट करते हैं। अब ये बात पीपीसी में समझाई। पीपीसी का मतलब क्या है और पीपीएफ का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी पीपीएफ reflects mix of combinations of two goods that can be produced with the given quantity of capital of labor। अब दिक्कत क्या है, रिसोर्सेज है हमारे पास लिमिटेड, क्योंकि अगर रिसोर्सेज होते ना अनलिमिटेड फिर तो पंगा ही नहीं था। सपोज करो कोई बोलता हमारे पास टाइम 24 घंटे नहीं है, मेरे पास टाइम अनलिमिटेड है, फिर जितना मर्जी सोऊं, जितना मर्जी पढ़ूं, जितना मर्जी खेलूं, किसे रोका है। पर दिक्कत ऐसा होता नहीं ना, चाहने से क्या होता है। अगर चाहने से हर चीज मिल जाती फिर बात ही क्या आती, है ना। अब सोचने का तो कुछ भी सोच सकते हो। रिसोर्सेज हमारे पास भी क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज हर एक पर्सन के पास जो इस अर्थ में बिलोंग करता है सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही है। तो उसको रिसोर्सेज को तरीके से खर्च करना पड़ता है। अब अगर मान लो आप कहोगे नहीं भैया कुछ लोग अमीर हैं
उनके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अब अंबानी को देख लो आप, अंबानी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है भाई, इतना रिसोर्स अच्छा है उसके पास, तो मेरे भाई वो जियो का प्राइस नहीं बढ़ा रहा होता इस टाइम, है ना, उसे प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी पड़ी गई है भाई को, शादी में बहुत पैसा खर्च किया है उसने, शादी में पैसा खर्च किया है तो उस पैसा कहीं ना कहीं से निकालना है। तो बात समझ रहे हो ना मेरी? तो पैसे के लिए सबके पास है, उसके भी कुछ प्लान्स होंगे, ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि ज्यादा कंजूसी कर रहा हूँ, पैसे की कुछ ना कुछ सबके क्या होते हैं, प्लान्स होते हैं, उसको भी कुछ और खर्चे करने होंगे, ठीक है। तो जब और खर्चे करें तो पैसा और चाहिए, तो सिंपल सी बात है। तो रिसोर्सेज सबके पास ही क्या है, लिमिटेड ही है। तो अगर मुझे किसी एक जगह अपना फालतू ज्यादा रिसोर्स लगाना है तो किसी एक जगह से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं पीपीसी। अब अगर ध्यान से देखो आप इस कर्व को, डेफिनेशन में समझा दिए यहाँ पे, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ रिफ्लेक्ट्स मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन से, क्या दिखाता है, मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस, वो भी किसके, दो गुड्स के, टू गुड्स के जो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, ध्यान रखना से दो गुड्स की बात करता है, विद द गिवन क्वांटिटी, किसके, वो भी गिवन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ऑफ लेबर, यानी कि कितना पैसा है आपके पास, कितनी कैपिटल है लेबर की, वो सब कुछ डिफाइंड है, आपको उसके अंदर ये प्रोडक्शन करनी है। यहाँ पे देखो, तो इट इज अ कर्व दैट शोज दैट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर अ गिवन प्रोडक्शन लेवल ऑफ अनदर गुड वाई। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि गुड वाई के हिसाब से हम कितना गुड एक्स को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे इसको देखो ध्यान से, अगर मान लो ये क्वांटिटी है, जब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मान लेते हैं कोई भी, इसको मान लेते हैं 100 है, थोड़ी देर 100 मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो मान लो ये 100 क्वांटिटी है, तो जो ये 100 क्वांटिटी है, तो मैं इसकी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ, मान लो 20 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूं मैं इसकी, ठीक है, 20 क्वांटिटी कंज्यूम कर दी। जब मैंने इसकी कंजप्शन कम करी, देखो पीपीसी ग्राफ यूं मोड़ रहा है ना, जब इसकी कंजप्शन कम करी 80, तब जाके इसकी बढ़ी है, इसकी कितनी हो गई, 20 से 50 हो गई मान लो, तब इसकी बढ़ी है, ठीक है, या फिर 20 से 30 कर लेते हैं सर, ठीक है। अब यहाँ देखो 80 से मैंने इसी कितनी कर दी, 50, और क्वांटिटी कम कर दी, अब मैं इसकी 40 कर पाया हूं। इसको हम एक और एग्जांपल से बेटर तरीके समझते हैं। जैसे मान लो कोई भी फार्मर है, उसके पास मान लेते हैं 100 एकड़ की जमीन है, 100 एकड़ बहुत होता है, ठीक है, 100 एकड़ जमीन है उसके पास, ठीक है। अब मान लो उसने देखा कि भाई मैं उगा रहा हूं चावल, दूसरा फार्मर है बी, उसके पास 100 एकड़ जमीन है, वो उगा रहा है गेहूं। जो गेहूं उगाने वाला जो फार्मर है वो बहुत पैसे छाप रहा है, और जब चावल उगा रहा है पैसे नहीं आ रहे, वो कह रहा है ऐसा क्या चक्कर है भाई, उसके पास भी 100 एकड़ जमीन, मेरे पास भी 100 एकड़ जमीन, पैसा सेम आना चाहिए, पर दिक्कत है वो अलग चीज प्रोड्यूस कर रहा है, वो अलग चीज प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसने कहा कि काम करता हूं मैं भी ना चावल की जगह गेहूं उगाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि लोग जो है गेहूं की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो गेहूं के प्राइस ज्यादा मिलते हैं बेचने पे। तो भाई ने कहा मैं 100 एकड़ में से 50 एकड़ पे गेहूं उगाऊंगा, 50 एकड़ पे चावल उगाऊंगा, 50 एकड़ पे गेहूं, 50 एकड़ पे चावल। तो जब ये चीज करेगा वो, तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या फायदा मिला उसे, कि भाई आपने चीजें की कि जब उसने एक की प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी, जहां पे वो चावल उगाता नहीं था, अब वो चावल उगाने लग गया है, तो जब उसने चावल की प्रोडक्शन को बढ़ाया, तो उसे गेहूं की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ गई, कम करनी पड़ गई। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज यानी कि जमीन उसके पास क्या है, लिमिटेड ही है, जमीन उसके पास अनलिमिटेड नहीं है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर मान लो आप ही सोचो आपकी पॉकेट मनी 100 रुपए है, क्या आप 100 रुपए में दुनिया की हर चीज खरीद सकते हो क्या? नहीं। अब आपका मन तो करेगा मैं चॉकलेट भी खा लूं, छोले भटूरे भी खाया हूं, पिज्जा भी खा लूं, तो मेरे भाई 100 रुपए है, 100 करोड़ नहीं, जहां पे तुम सारी चीजें खा लोगे। तो अगर आपको एक चीज की कंजप्शन करनी है, बढ़ानी है, दूसरी कंजप्शन आपको कम करनी ही पड़ेगी, सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा आपको। तो ये चीज होती है हमारे यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं पीपीसी। अब इस कर्व की एक बात समझना, कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो एक कर्व है वो क्या है, कनकेव है ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन से बोलते हैं। पढ़ा हुआ ना तुमने बचपन में मैथ में, कि जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काट के चली जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, जहां पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ओरिजिन का। तो कर्व इज कनकेव टू ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो स्लोप ऑफ कर्व इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये स्लोप ऑफ कर्व है वो क्या हमारा, इंक्रीजिंग एमआरटी, क्या है इसमें, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इसको हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे जब मैं इसके केसेस समझाऊंगा, अभी इसको नहीं समझते हैं। बेस समझ लो, इसका जो स्लोप है ना वो बढ़ता हुआ एमआरटी होता है। तो कोई आपसे पूछे कि मेरे भाई बता स्लोप ऑफ पीपीसी क्या होता है, यानी कि पीपीसी या फिर पीपीएस का स्लोप क्या होता है, वो होता है हमारा एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वो भी कैसा, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अगर वो कनकेव है तो। अब आगे समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अजप्शंस हैं किसकी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के, यानी कि पीपीसी की कुछ इंपॉर्टेंट अजप्शन है, यार इसके अलावा मैं लगूंगा ही नहीं। कौन से वो समझते हैं, 2 गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, 2 गुड्स तो प्रोड्यूस होनी चाहिए जिनके बीच में आप सैक्रिफाइस और गेन वाला गेम खेलते रहो।
अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाया दूसरा कम कर दूंगा, उसका बढ़ाया तो मतलब इसका कम किया तो उसका बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला गेम चलना चाहिए। इसके लिए 2 गुड्स कम से कम आपके पास होने चाहिए। तो 2 ही गुड्स के बारे में बात करता है ये। तो 2 गुड्स आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, 2 गुड्स प्रोड्यूस होनी चाहिए। दूसरा, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर कांस्टेंट। ध्यान रखना, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, क्योंकि इतने क्या बोलेंगे कि भैया इसके पास मान लो 50 और ये 50 था, ठीक है, 50 एकड़ उसने चावल उगा लिया, 50 एकड़ उसने गेहूं उगा लिया। क्या पता वो बिना ये चेंज करे प्रॉफिट बढ़ा रहे, उस जितना वो गेहूं वाला गेहूं बेचे कमा रहा था फार्मर भी। तो बात यही कि हम यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है, एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और जो भी रिसोर्सेज है वो कांस्टेंट है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप एक बार ध्यान से समझना, अगर मान लो रिसोर्सेज बढ़ा गए, अगर रिसोर्सेज बढ़ा के प्रोडक्शन कर दी, फिर तो क्या ही अपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, फिर तो रिसोर्सेज ही बढ़ा लिया अपने। क्योंकि अब कोई बोलेगा कि भैया चलो 100 रुपए में चॉकलेट नहीं आ सकता, 100 रुपए में आप पिज्जा भी नहीं खा सकते, 100 रुपए में छोले भटूरे भी नहीं खा सकते, 3 चीज तो नहीं कंज्यूम कर पाओगे ना 100 रुपए के अंदर। तो लेकिन अगर मान लो हमारी पॉकेट मनी बढ़ के 100 से 200 होगी, अब तो हम खा लेंगे तीनों चीज। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिसोर्सेज कांस्टेंट रहने चाहिए। अगर रिसोर्सेज बढ़ा लेते हैं फिर तो हम सही में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं अपना, उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो दूसरी ऑप्शन है। पहली क्या थी कि 2 गुड्स होनी चाहिए, दूसरा टेक्नोलॉजी और जो भी रिसोर्सेज है वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तीसरा क्या होगा, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जितने भी फैक्टर्स हैं उसको हम बिल्कुल एफिशिएंटली यूज करेंगे, कि इससे फालतू तो मैं इसे यूज कर ही नहीं सकता, बिल्कुल निचोड़ देंगे अपने रिसोर्सेज को कि भाई जो भी रिसोर्सेज है उससे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर दिया हमने, वो चीज। इसके अलावा क्या होगा हमारे फोर्थ में, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन कंट्री आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर सब्स्टिट्यूट। जितने भी हमारे फैक्टर प्रोडक्शन है वो एक दूसरे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट है बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। अब इस सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब पता है क्या होता है, कि जब हम एक चीज को दूसरे की जगह यूज कर पाए। अब मान लो कि आप लोगों को प्यास लगी है बहुत जोर से, आप लोग अभी भी बिल्कुल कुछ फास्ट फूड खा के आए हो, मोमोज वगैरह, कि भाई अब तो कुछ ना कुछ चाहिए ड्रिंक में पीने के लिए। आप गए दुकान के पास भाग के, आप बोले कि भैया कोल्ड ड्रिंक दे दो, वो भी कोक देना, कोक के अलावा मत देना, कोई सी भी कोक देना। वो कह रहा कोक नहीं है, वो कह रहा अरे भैया स्प्राइट होगी, स्प्राइट दे दो, कह रहा स्प्राइट भी नहीं है, कह रहा कोई सी है वही पकड़ा दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये सब क्या है, ड्रिंक्स हैं, एक दूसरे क्या है, सब्स्टिट्यूट है। अगर मान लो आपको ऐसी नींद आ रही है, आपको पढ़ना है अभी भी कि भाई आज ही सारी किताब पढ़ दूंगा मैं तो, ठीक है, तो आपने बोला मम्मी मम्मी चाय बना दो, मम्मी कहे चाय नहीं है, चाय पत्ती खत्म होगी घर में, अकाल पड़ा हुआ है घर में, ठीक है, तो अगर कॉफी होगी कॉफी बना दो, कम से कम कोई चीज तो जिससे मेरी नींद उड़ जाए। तो इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। यानी कि जब आप किसी भी एक गुड्स की जगह दूसरे गुड्स लेके भी तैयार हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना उस गुड्स को, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे जितने भी हमारे फैक्टर प्रोडक्शन है ना, फैक्टर प्रोडक्शन कौन से होते हैं, जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, याद है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट वो क्या है, शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन गुड टू अनदर। जब हम शिफ्ट करते हैं ना, शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन गुड टू अनदर गुड वुड रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मर। अब ध्यान देना, आपने कुछ रिसोर्सेज को शिफ्ट कर दिया, कहां से, एक गुड से दूसरे गुड में। अब एक सिंपल सी बात है, जब आप एक गुड से दूसरे गुड में रिसोर्सेज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेचारा पहले वाला गुड क्या हो जाएगा, बेचारा वो नाराज जाएगा, कहेगा अच्छा मेरे को प्रॉपर चीजें नहीं मिल रही और तुम्हारा प्रोडक्शन लेवल सेम रहे, नहीं, प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। सपोज करो, फिर से एग्जांपल लेते हैं, करो बढ़िया सा, आपके पास 100 रुपए थे, पहले आप 50 रुपए में खा रहे थे आम, आपने मैंगो ले लिए भाई, 50 रुपए में आपने मान लो एप्पल ले लिए, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भाई मैं 50 रुपए के आम नहीं खाऊंगा, ठीक है, अब आम बेकार हो गए हैं, मैं लेता हूँ 20 रुपए के आम सिर्फ। तो क्या आम आपको सेम क्वांटिटी मिलेंगे, नहीं, क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्यों, अपने पैसा भी तो कम लगाया है। तो भाई सेम चीज यहाँ पे है कि अगर हम कभी भी रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं एक गुड से दूसरे गुड में, तो जो आपकी प्रोडक्शन लेवल है ना वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो देखो, शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन गुड टू अनदर वुड बी रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मर एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द लैटर। और दूसरे की प्रोडक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर मान लो पहले 50 रुपए के आम खरीदे थे, 50 रुपए के सेब खरीदे आपने, अब बोल रहे हैं 50 की जगह 20 का आम खरीदूंगा, 80 के सेब खरीदूंगा, तो सेब की क्वांटिटी फालतू आएगी, आम की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पैसे भी कम लगाए आपने। तो रिसोर्सेज के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या मिलता है, प्रोडक्शन लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो पीपीसी जो है उसका जो कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है, ये होता है हमारा। अब इसके बाद हमारे पास 3 टर्म्स हो रहे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं और आज की वीडियो को फिर हम यहीं पर रोक देंगे।
अब वो 3 टर्म्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा। अब खर्चा कैसा? अब समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलती है। बातें भैया अपॉर्चुनिटी नहीं कॉस्ट है क्या ये? बिल्कुल यही मान लो आप, अपॉर्चुनिटी नहीं कॉस्ट है ये। सपोज करो मैं कहीं पे 10,000 रुपए की जॉब कर रहा था, भाई ज्यादा स्किल तो है नहीं मेरे पास, तो मान लो मैंने 10,000 रुपए की जॉब करी कहीं पे, ठीक है। फिर लोगों को लगा रहे हैं ये तो बेहतरीन काम करता है, एक नंबर का काम का बंदा है, अब इसी की ना सैलरी बढ़ा देते हैं मेरे को। मतलब पहले मैं ए फॉर्म में गया, उसने मेरे को 10,000 रुपए सैलरी ऑफर करी, फिर जैसे ही लगा ना, अब मैं भाई टैलेंटेड आदमी, मैं गया फॉर्म ए में, फॉर्म ए ग्रोथ करने लग गई, ठीक है। फिर फॉर्म बी से ऑफर आया मुझे, फॉर्म बी बोली कि सर को ना 10,000 में नहीं, हम 20,000 में बुलाएंगे, सर आपको 20,000 देंगे, हमारी फॉर्म में आ जाओ। तो फॉर्म ने मुझे क्या दी? 20,000 रुपए सैलरी। तो मैं खुश हो गया, मैं कह रहा वाह, डायरेक्टली सैलरी डबल, पैसा डबल, अंधा पैसा, ठीक है, क्यों ना मैं इस कंपनी में चला जाऊं, फॉर्म बी में चला जाऊं। तो मैंने देखा कि एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये वाली जॉब ज्वाइन करनी है तो मुझे वाली जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो ये 10,000 रुपए का मैंने सेक्रीफाइस किया है ना, पता है क्या है? ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है ये? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक नई अपॉर्चुनिटी पे जंप करने के लिए जो मैंने चीजें गवाई है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को याद रहेगा। इसके बाद क्या है दूसरा हमारा पॉइंट? क्या है यहाँ पे? संक कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं फेल्ड इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या होता है कि ना, हम अपनी मर्जी से देखते हैं कि अगर प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ रहा होता, ठीक है, मतलब हम ज्यादा चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते, तो हम यहाँ पे क्या सोचते हैं कि कोई तो तरीका ढूंढे जहां से हम क्या कर पाए, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा पाए। अब संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि फेल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो कई बिजनेसमैन क्या सोचते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर देते हैं कि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन सपोज करो कि पहले 100 क्विंटल प्रोड्यूस हो रहे थे, 100 क्विंटल अनाज प्रोड्यूस हो रहा था, फिर जो फार्मर है वो ट्रैक्टर वगैरह ले आया, बढ़िया बढ़िया मशीन ले आया, कह रहा इससे किसानी करूंगा, इससे खेती करूंगा, लेकिन प्रोडक्शन लेवल अब भी 100 करोड़ ही है, 100 क्विंटल ही है। तो क्या उसे कोई फायदा मिला? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का कोई फायदा नहीं मिला, उसे सारे पैसे क्या हो गए? वेस्ट। इसी को बोलते हैं संक कॉस्ट, यानी कि वो पैसा जो मेरा डूब गया, उससे मेरा बिजनेस एडवांस नहीं हुआ। मैंने सोचा तो यही था कि जब मैं सारी चीजें कर दूंगा तो मेरा जो बिजनेस है वो अच्छा चलेगा, लेकिन दिक्कत क्या हुआ, वो सारा पैसा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। उसको क्या बोलते हैं? फेल्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फेल हो गई। दूसरा हमारे पास क्या आता है पॉइंट यहाँ पे? संक कॉस्ट फैलेसी। इसका मतलब क्या है कि हम कई बार क्या होता है, बार बार पैसा लगा रहे होते हैं कि अभी थोड़ा कम एडवांस किया है, अभी और एडवांस कर देता हूं, पहले 1 करोड़ लगाया, फिर 2 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़। मतलब आप एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो बार बार फेल हो रही है, बट आप फिर भी नहीं मान रहे, मैं तो चला के मानूंगा इस बिजनेस को, मैं इस तरीके से करके मानूंगा। तो उसमें क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट फैलेसी, यानी कि अब बार बार पैसा लगा रहे हो और आपका पैसा बार बार बर्बाद हो रहा है उस चीज के अंदर। तो ये था हमारा अब तक का टॉपिक जो मैंने पढ़ दिया है, ठीक है। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई है। फिर भी किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का सजेशन हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, आप जाओ वहां पे कमेंट करो, ठीक है। मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के ऊपर। अब यहाँ से जिसको जो उतार सकता है मैं उतारूं बोर्ड के सामने से।